बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमा की बेहतरीन फजीलत, जुमा के फ़ज़ाइल व बरक़ात। जुमा आसमान वालों के लिए ईद है। जुमतुल मुबारक के दिन तमाम फरिश्ते चौथे आसमान पर बैतुल मामूर में जमा होते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आज़ान कहते हैं, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम खुतबा देते हैं और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर तमाम फरिश्तों की इमामत करते हैं और सभी अपनी नमाज का सवाब उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा पेश कर देते हैं और अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमा देता है। जुमतुल मुबारक के मुतअद्दिद नाम हैं: यौमुल क़ियामा, यौमुन निदामा, यौमुस सआदा, यौमुर रहमा, यौमुन निकाह, यौमुल खल्क़ा, यौमुल जुमुआ, सय्यिदुल अय्याम, अफ़ज़लुल अय्याम, अकबरुल अय्याम, अकरमुल अय्याम, यौमुस सुरूर, यौमुल ईद। किसी बुजुर्ग ने एक शख्स को बाद अज़ विसाल आराम व सुकून के साथ खुशो खुरम देखा। उसने इसका सबब दरियाफ्त किया तो वो कहने लगा, मैं अपनी दुकान पर तेल तोल रहा था, मेरे कानों में जुमतुल मुबारक की आज़ान सुनाई दी। मैंने उसे फौरन छोड़ दिया और मस्जिद में चला गया। आज उसी की बरकत है कि कब्र में आराम व सुकून मुयस्सर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा को पा लिया उसने हज को पा लिया। हदीस शरीफ में आता है, जो शख्स जुमा की आज़ान सुनकर बड़ी मुस्तैदी से मस्जिद में हाजिर हो गया, उसके तमाम गुनाह मुआफ़ हो गए, ऐसे कि जैसे आज ही वो अपनी वालिदा की गोद में आया है। जुमतुल मुबारक का दिन जन्नतियों की ईद है। हदीस शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा मुबारक को जन्नती हार सिंगार करते हैं, आराइश व ज़िबाइश से मुरस्सा होते हैं। फिर हुक्म होता है, मेरे हबीब के उम्मतियों को देखो, वो हुक्म बजा लाते हैं, यहाँ तक कि जो सो रहे हों उन्हें बेदार करते हैं। जन्नत में जाने के बाद ईमानदारों को जुमा के दिन अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। इस दिन कई चेहरे अपने रब की ज़ियारत के बायस चमक रहे होंगे। जुमा को जुमा इसलिए कहा गया है कि इस दिन मुसलमान बकसरत जमा होते हैं। इसी दिन हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी गई। नीज हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ उनका निकाह हुआ। इसी दिन वो दोनों मैदान अरफात में जमा हुए। इसी दिन अर्श व कुर्सी, ज़मीन व आसमान, आफताब व महताब को अल्लाह ताला ने तख्लीक फरमाया। इस बिना पर भी इसे जुमा कहते हैं कि मैदान हशर में लोग इसी दिन जमा होंगे। इस्लाम में सबसे पहला जुमा हिजरत के फौरी बाद अली बिन उमर बिन औफ के महल्ला में, जो कुबा शरीफ और मदीना तैयबा के दरमियान वाक़े है, पढ़ा गया। वहाँ यादगार के तौर पर एक मस्जिद बनाई गई। ये मस्जिद जुमा के नाम से आज तक महफूज है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार है जिसमें हर जुमा लोग आएंगे। शुमाल की हवा चलेगी तो उनके चेहरों और लिबास से होते गुजर जाएगी और उससे उनका हुस्न जमाल मजीद बढ़ जाएगा। और वो जब अपने अहले खाना के पास वापस आएंगे तो इस हाल में लौटेंगे कि उनके हुस्न जमाल में इजाफा हो चुका होगा। उनके अहले खाना उनसे कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे पास से जाने के बाद आपके हुस्न जमाल में इजाफा हो गया है। तो वो कहेंगे, अल्लाह की कसम, तुम्हारा भी हुस्न जमाल हमारे बाद बढ़ गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हफ्ते के दिनों में जुमा का दिन बेहतरीन है। इस दिन अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। इसी दिन उन्हें वहां से निकाला गया और क़ियामत भी इसी रोज़ वाक़े होगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुमा वाले दिन सूरतुल कहफ की तिलावत की तो वो आइंदा जुमा तक हर तरह के फितने से बचाया जाता है, यहाँ तक कि अगर दज्जाल भी निकल आए तो उससे भी महफूज रहेगा। इसी तरह हदीस मुबारक में आता है कि जिस शख्स ने सूरह कहफ की पहली 10 आयतें हिफ्ज़ कर ली और पाबंदी से पढ़ता रहा, वो दज्जाल के फितने से बचा दिया जाएगा। इसी तरह आखिरी 10 आयतों के मुताल्लिक भी रिवायत आती है और इसी तरह एक रिवायत में यह भी आता है कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 3 आयतें पढ़ता रहेगा वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जुमतुल मुबारक के दिन 4 रकात हैं जो ईमान की नीयत से इस तरह अदा करने वाले का ईमान महफूज रहेगा। बाद अज सूरह फातिहा 11-11 बार सूरह इखलास पढ़े, फिर सलाम फेर कर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 100 बार पढ़े, उसका ईमान महफूज रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमातुल मुबारक के दिन मस्जिद में दाखिल होते ही
2 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہر رکعت میں بعد از سورہ فاتحہ سورۃ الاخلاص 50 مرتبہ پڑھے، وہ اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، اس کے 1 لاکھ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمہ کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔